हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 7 त्रिभुज, इसका आप उदाहरण नंबर 1 सिखा रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको इसका बेसिक कल इसके पहले वाले वीडियो में सिखा दिया था। तो बच्चों देखिए, सर्वांशम त्रिभुजों की सर्वांशमता के बारे में कल हमने आपको बहुत कुछ सिखाया था। अब उन पर आधारित मैं 1-2 उदाहरण आपको सोल्व करा रहा हूं, फिर बाद में हम प्रश्नावली के सवाल भी करेंगे। तो जरा ध्यान पूर्वक इसको सीखिए। देखिए बच्चों, उदाहरण 1 नंबर आज हम इसको सोल्व करेंगे। देखो इसमें लिखा है, हमारे पास ये एक आकृति है बच्चों, राइट। इस आकृति में OA बराबर OB। OA कहां है हमारे पास? OA ये OA किसके बराबर? OB के। OB ये रे। तो ये OA इस OB के बराबर है। ये हमारे इस उदाहरण में सवाल की संख्या में दिया हुआ है। OD बराबर OC, यह OD किसके बराबर है? OC के बराबर है। तो बच्चों समझिए, ये OA बराबर OB दिया हुआ है, यह OD बराबर OC दिया हुआ है। सिद्ध करो कि, अब हमें सिद्ध क्या करना है? देखिए 2 बातें हमें सिद्ध करनी है। नंबर 1, त्रिभुज AOD, ये हमारा त्रिभुज AOD, ये सर्वांशम का चिन्ह है। सर्वांशम किसके होगा? त्रिभुज BOC। उन्हें देखिए, त्रिभुज AOD त्रिभुज किसके सर्वांशम होगा? त्रिभुज BOC। तो ये AOD नीचे वाला त्रिभुज, BOC ऊपर वाला त्रिभुज, दोनों कैसे सिद्ध करना है हमको? सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब बच्चों आप देखो, इसकी ट्रिक सीखो। जब भी हमको 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना होता है, राइट, जब भी हमें 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है तो हमें दोनों त्रिभुजों के कोई भी 3 भाग समान लाने हैं। या तो दोनों त्रिभुज की कोई 3 भुजा समान ला दो, या एक त्रिभुज की 2 भुजा और उसके बीच का कोण दूसरी त्रिभुज की 2 भुजा बीच के कोण के बराबर ला दो। अर्थात एक त्रिभुज की 1 भुजा और 2 कोण, दूसरे त्रिभुज की 1 भुजा और 2 कोण बराबर ला दो। वो हम सवाल पढ़ेंगे, कुछ मान हमारे सवाल में दिया हुआ था बराबर, कुछ हम दिमाग लगा के उसको अध्ययन करके पता करेंगे कि कौन सी भुजा किसके बराबर है या कौन सा कोण किसके बराबर है। तो कुल मिलाकर क्या सीखा आपने कि 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें दोनों त्रिभुजों में 3 समान भागों की पहचान करनी है कि दोनों त्रिभुज के कौन से 3 भाग समान हैं। जब किसी त्रिभुज के 3 भाग समान हो जाते हैं 2 त्रिभुजों के, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। अर्थात वो एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं, राइट। हमने आपको सिखाया था कि सर्वांग सम आकृति किससे कहते हैं, यानी वे आकृतियां जिनका आकार और माप समान हो, अथवा वे आकृतियां जो एक दूसरे को पूरा ढक ले, वे सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। यहां इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, अर्थात दोनों पूरा ढक ले एक दूसरे को, ये हमको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों के कोई से भी 3 भागों को समान करके। अब वो कैसे? हम यहां से स्टार्ट करेंगे। इन दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो जिन 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, पहले आप उनका नाम लिखो, जो दिया वैसा का वैसा। ध्यान रहे, सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध करने के लिए इनके क्रम का विशेष महत्व होता है। क्रम से लिखा करो, हमेशा क्रम से लिखा करो। तो त्रिभुज AOD है, तो लिखेंगे त्रिभुज AOD तथा, इसकी जगह तथा ही बना, त्रिभुज BOC में, राइट।
इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग समचित करेंगे तो लिखने का आप तरीका देखो। पहले इनका नाम लिखेंगे, ये त्रिभुज एओडी, ये त्रिभुज बीओसी, और सर्वांग सम की जगह लिखेंगे तथा या और। त्रिभुज एओडी तथा त्रिभुज बीओसी में इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समान है वो हमको लिखना है। देखो बच्चों, एओडी और बीओसी में देखो ओए, ये रहा ओए, एओडी हमारा ये रहा त्रिभुज और बीओसी हमारा ये रहा। इन दोनों त्रिभुजों क्या समान है? इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों बराबर है। तो इस त्रिभुज की ये भुजा एओ, इस त्रिभुज की बीओ भुजा के बराबर है। ये कहां से आया? हमने मन से नहीं लिखा, हमारे सवाल में दिया है। राइट, ये हमारे सवाल में दिया है। तो देखो, सबसे पहले लिखेंगे हम इन दोनों त्रिभुजों में इसकी भुजा ओए और इसकी भुजा कौन सी? ओबी। तो इस त्रिभुज की भुजा ये ओए, इस त्रिभुज की भुजा ओबी, ये ओए भुजा ओबी के बराबर होगी। भुजा ओए, अच्छे से समझना, बहुत सरल तरीका ये, भुजा ओबी के। तो भुजा ओए किसके बराबर होगी? भुजा ओबी के। कहां से आया बच्चों? ये हमारे सवाल में दिया है। फिर देखो, इसी त्रिभुज की ये ओडी भुजा, देखो ये ओडी भुजा, इस त्रिभुज की ये ओसी भुजा, ये दोनों बराबर है। तो वापस लिखेंगे, त्रिभुज एओडी की भुजा कौन सी? ये भुजा कौन सी? ओडी बराबर इस त्रिभुज की कौन सी भुजा? ओसी। तो देखो, इस त्रिभुज की ये ओए भुजा ओबी भुजा के बराबर है, इस त्रिभुज की ये ओडी भुजा इस त्रिभुज की ओसी भुजा के बराबर है। ये कहां से आया? ये भी हमारे सवाल में दिया है। हमने आपको बताया किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांग समचित करने के लिए हमें तीन समान भागों को छांटना पड़ता है। ये दो भाग तो बराबर आ गया, एक भाग दो भाग। ये ओए भुजा ओबी के बराबर, एक भाग समान हो गया। ओडी भुजा ओसी के बराबर, दो भाग समान हो गए। अब तीसरा आप इसमें देखो कौन कौन सा भाग बराबर है। कोई भुजा बराबर है या कोई कोण बराबर है। तो देखो बच्चों, ये एबी और सीडी दो रेखाखंड है जो कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ओ बिंदु पर। तो इस प्रकार ये आमने सामने कोण बन गए, और इस प्रकार ये बनने वाले आमने सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षा अभिमुख कोण। और आपको बता रखा है कि शीर्षा अभिमुख कोणों के मान बराबर होते हैं। तो अब लिखेंगे हम कोण ओ, ये ओ है कोण हमारे पास है ना, कोण ओ। इस ओ का पूरा नाम क्या है? ए ओ डी। कोण ए ओ डी। इस कोण ओ का नाम क्या है हमारे पास? बताओ, बी ओ सी। तो ये दोनों कोण बराबर, यानी ये कोण क्या हो गया? बराबर। ये दो मान तो हमारे सवाल में दिया हुआ है, ओए भुजा ओबी के बराबर है, ओडी भुजा ओसी के बराबर है। दो मान तो दिए हुए हैं। तीसरा मान हमने ज्ञात कर लिया कि कोण एओडी, ये कोण बीओसी, इस कोण। तो ये कोण बराबर क्यों है? इसका जवाब लिखो बच्चों, आप जवाब लिखना जरूरी है। शीर्षा अभिमुख कोण। राइट। अब देखो, हमारे पास त्रिभुज के कितने भाग समान हो गए? एक भाग, दो भाग, तीन भाग। हमारे त्रिभुज के तीन भाग समान सिद्ध हो गए। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज कौन सा है? एओडी। सर्वांग सम किसके होगा? त्रिभुज बीओसी। अब ध्यान देना, ये हमको पहला सिद्ध करना था, एओडी सर्वांग सम बीओसी। तो ये पहला उत्तर तो आ गया। राइट। हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर लिया। कैसे सिद्ध करते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों को? तीन समान भाग लाकर। जब दो त्रिभुज के तीन भाग समान हो जाते हैं तो तीनों कोण भी हो सकते हैं, तीनों भुजा भी हो सकती है, दो भुजा एक कोण हो सकती है, या दो कोण एक भुजा भी हो सकती है। हमारे सवाल बताओ, ये जो त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध किए, इसमें ये तो क्या भुजा और ये भी क्या भुजा?
और ये क्या कोण, तो दो तो भुजा हो गई और एक कोण हो गया। देखो ये भुजा, फिर ये कोण, ये भुजा, तो ये भुजा किसके बराबर है? इस भुजा के। ये कोण इस कोण के बराबर, और ये भुजा किसके बराबर है? इस भुजा के। तो हमारे सवाल में क्या हो गया? ये दोनों त्रिभुज सर्वांग कौन से नियम के अनुसार हुए? भुजा कोण भुजा नियम के अनुसार। तो नियम क्या लिखेंगे हमें? एस ए एस सर्वांग समता का नियम, सर्वांग समता नियम से ये नियम लिखना। तो ये दोनों त्रिभुज घोषित हो गए सर्वांग सम एस ए एस, भुजा कोण भुजा, इस सर्वांग समता के नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। अब हमने आपको सिखाया था, देखो अब कैसे करना हमको? एडी समांतर बीसी, ये एडी और बीसी क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। अब देखो कैसे सिद्ध करेंगे। हमने आपको जब इसका बेसिक सिखाया कल कि सर्वांग सम जब त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो जैसे दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ये दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध हो गए? सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो आप तुरंत लिखना सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, मतलब संगत भुजाएं बराबर होती है आपस में, और संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो देखो इसका मतलब ये कोण इस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज का ये कोण आपस में बराबर होगा, इस त्रिभुज का ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो या तो आप इनको लिख दो अथवा इनको लिख दो। तो लिखेंगे इसलिए इसका नाम क्या है? ओ ए डी, इसलिए कोण ओ ए डी, ध्यान देना ओ ए डी इस त्रिभुज का ये संगत किसके होगा? इसके संगत होगा। इसका नाम क्या होगा? बताओ, ये ओ ए डी लिखा, इसका नाम क्या होगा? ओ बी सी, कोण ओ बी सी। तो ये दोनों कोण हमने क्या सिद्ध कर लिए? यहां पे बराबर सिद्ध कर दिए। अब ये दोनों जब कोण बराबर सिद्ध हो गए, आए समझ में, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये दोनों कोण क्या कर रहे हैं? ये कोण देखो, ए कोण और ये कोण बी क्या कर रहा है? इस बीसी और एडी रेखाखंड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। कहा मिल रहे हैं? एकांतर कोणों का युग बनाते हैं। तो लिखेंगे ये दोनों कोण बराबर तो हो गए, ये दोनों कोण रेखाखंड, ये कौन सा हमारा सीबी, ये कौन सा हमारे पास एडी, तो एडी व बीसी पर, तो ये दोनों कोण बराबर है। ये तो कहां है? एडी पर, और ये कोण कहां है? बीसी पर। तो दोनों कोण रेखाखंड एडी व बीसी पर क्या बना रहे हैं? एकांतर अंतःकोण का युग्म है। अर्थात ये दोनों कोण बराबर तो हैं, लेकिन दोनों कोण क्या कहलाएंगे? एकांतर अंतःकोण है। और एकांतर अंतःकोण जब बन जाते हैं तो फिर बताओ ये रेखाएं कैसी बन जाती है? समांतर बन जाती है। इसलिए ये हमारे पास देखो, ये बीसी रेखा और ये एडी रेखा क्या होगी? हमारे पास समांतर होगी। इसलिए एडी समांतर बीसी रेखा होगी। ये हमारा दूसरा उत्तर आ गया। तो पहला सवाल आपको समझ में आ गया। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना था। कैसे करेंगे? 3 भाग समान कर दो। इन दोनों त्रिभुजों के 3-3 भाग हमने समान सिद्ध कर दिए। 2 भाग दिए आगे, तीसरा हमने ज्ञात कर लिया शीर्ष अभिमुख कोण वाला। बाकी जब दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध होते हैं हमेशा लिखना उनके संगत भाग बराबर होते हैं, मतलब संगत भुजा आपस में बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर दे रखी, ये भुजा इसके बराबर दे रखी, इसका मतलब बीसी भुजा किसके बराबर हो जाएगी? एडी के। ए कोण बी के बराबर हो जाएगा, डी कोण सी के बराबर हो जाएगा। राइट? इस प्रकार आप समझना। अब हम सीखेंगे इसका उदाहरण नंबर 2। देखिए बच्चों,
उदाहरण नंबर 2, हमारे पास में एक आकृति है और हमारे उदाहरण में लिखा है AB एक रेखाखंड है। यह AB हमारा एक रेखाखंड है तथा L इसका लंब समद्विभाजक है। ये L रेखा इस AB का लंब समद्विभाजक है। एक तो होता है समद्विभाजक, एक होता है लंब समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब होता है किसी रेखा को दो समान भागों में बांटना, राइट। और लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि किसी रेखा को दो समान भागों में बांटना और प्रतिच्छेद बिंदु पर समकोण बन जाना। तो ये AB रेखा को A रेखा काट रही है इसी बिंदु पर, तो बच्चों यहां पे कोण कितना बन जाएगा? ये 90 डिग्री। क्या बन जाएगा? ये 90 डिग्री। आगे लिखा L पर बिंदु P स्थित है। ये जो हमारी यहां से लेके L रेखा आ रही है, इसी L रेखा पर यहां पे बिंदु कौन सा है? ये P। ये P बिंदु। तो दर्शाइए कि बिंदु P, ये बिंदु P A तथा B से समदूरस्थ है। ये बिंदु P A और ये बिंदु P B से समदूरस्थ है। मतलब ये P बिंदु A और B से समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये क्या होनी चाहिए? बराबर। ये और ये क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अब हमारे सवाल क्या दिया है, ध्यान देना अच्छी तरह। L, ये L रेखा हमारे पास, L रेखाखंड AB को रेखा खंड AB का लंब समद्विभाजक है, राइट। ये रेखा L इस AB का क्या है? लंब समद्विभाजक। लंब का मतलब यह समकोण बन जाएगा और AC और BC को दो समान भागों में बांट देगा। इस AB को AC और BC दो समान भागों में बांट देगा ये। तो देखो L रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है, इसलिए कोण इसका नाम क्या है? C का ACP। कोण ACP, इसी का नाम क्या बताओ? इसी का नाम हो जाएगा BCP। कोण BCP बराबर क्यों होगा? 90 डिग्री होगा, राइट। ये दोनों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। और क्या होगा? ये AC बराबर BC होगा। AC बराबर क्या होगा? BC। तो L रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है, इसलिए ACB बराबर BCP होगा और AC बराबर BC होगा। अब देखो बच्चों, हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि बिंदु P, ये रहा बिंदु P, A तथा B से समदूरस्थ है। यानी बिंदु P इस A बिंदु से और B बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब ये AP बराबर PB, हमें ये सिद्ध करना है। AP बराबर BP, ये हमको सिद्ध करना है, राइट। अब देखो कैसे सिद्ध करेंगे हम, ध्यान देना। सबसे पहले त्रिभुज लिखो यहाँ पे, ये PAC और PBC, ऐसे समझ में। त्रिभुज कौन सा है? PAC। PAC, इस त्रिभुज का नाम है PBC। त्रिभुज PBC में अर्थात हमें ये AP मुझे BP के बराबर लानी है, तो कैसे लेंगे? जब कोण बराबर लाना है या भुजाओं को बराबर लाना है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांश सिद्ध कर देंगे।
इन दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध कर देंगे? सर्वांग सम। और ध्यान रहे इनका नाम क्रम से लिखा करो आप। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये पीएसी त्रिभुज है, पीएसी, ये पीबीसी त्रिभुज है, इन दोनों क्या क्या समान है? ये भुजा इसके बराबर होगी, एसी भुजा बीसी के बराबर होगी। एसी बराबर बीसी क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे सवाल में दिया है, राइट। और ये कोण सी इस कोण सी के बराबर होगा, ये कोण सी बराबर ये कोण सी क्यों होगा? ये समकोण है। ये दोनों कोण देखो, ये भुजा इसके बराबर होगी, इस त्रिभुज की एसी भुजा इस त्रिभुज की बीसी भुजा के बराबर होगी, ये दिया हुआ है। और ये कोण दोनों बराबर होंगे, क्यों होंगे? ये समकोण है। दो भाग समान कर दिए, और सर्वांग सम के लिए कितने भागों को समान करना पड़ता है? 3 भागों को। इस त्रिभुज की ये पीसी भुजा, इस त्रिभुज की भी पीसी भुजा, तो पीसी दोनों में होगी, पीसी दोनों का हिस्सा है, तो लिखेंगे पीसी बराबर पीसी। ऐसे समझ में? ये पीसी भुजा पीसी के बराबर क्यों होगी? क्योंकि दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ भुजा किसे कहते हैं? जो दोनों की हो। तो देखो 1 2 3 ये 3 भाग समान हो गए, और जैसे त्रिभुज के 3 भाग समान होते हैं तो सर्वांग सम होते हैं। इसलिए त्रिभुज पीएसी सर्वांग सम त्रिभुज होगा पीबीसी। अब आप ध्यान देना, अभी हमने 2 त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर दिए, ठीक है। और जैसे 2 त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध होते हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे, देखो बाकी का यहाँ पे यहां लिखना पड़ेगा आपको, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग बराबर होते हैं। आपको बता रखा है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, मतलब किस संगत भुजाएं बराबर होंगी तो संगत कोण बराबर होंगे। अर्थात ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी, क्योंकि ये भुजा तो इसके बराबर दे रखी है, और ये भुजा हमारी उभयनिष्ठ होगी, तो बाकी जो होंगे वो भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसलिए ध्यान देना, संगत भाग बराबर होंगे, तो ये एपी किसके संगत है? बीसी के, पीबी के। इसलिए एपी बराबर क्या होगा? बीपी। अच्छी तरह समझना,